नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का पुस्तक विमोचन के एक कार्यक्रम में एक बयान आया जिसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा हवा दे रहा है और सोशल मीडिया पर यह बयान काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। बयान यह है कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद लोगों को दूसरों को भी काम करने का मौका देना चाहिए। नागपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें आरएसएस के प्रमुख गए हुए थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब किसी नेता को शॉल उड़ाई जाती है तो इसका ये मतलब है कि उनकी उम्र हो चुकी है, आपको बाकियों को मौका देना चाहिए। अब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को हाथों हाथ लपकने की कोशिश कर रहा है। संजय राउत का बयान आया, कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है और कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। तो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ना कह दें आरएसएस चीफ के बयान को लेकर कि आरएसएस चीफ 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, तो पहले उन्हें जाना चाहिए। इन्हें मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आरएसएस चीफ का ये बयान आया है, इसमें क्या बीजेपी के अंदर कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा कानून है कि 75 साल के होने के बाद जो प्रधानमंत्री हैं या कोई भी सांसद विधायक है उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। 75 साल का कंप्लीट होने पर जो उदाहरण दिया जा रहा है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी का हो, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें संरक्षक के तौर पर रख दिया गया। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। अब जो बयान सामने आया है आरएसएस चीफ मोहन भागवत का, जो उन्होंने कहा कि 75 साल का होने पर अगर कोई शॉल उड़ाए तो समझ जाना चाहिए कि आप किनारे हो जाओ और दूसरे को मौका दो। दरअसल उन्होंने एक प्रसंग को याद करते हुए बात कही है। मोरोपंत पिंगले के साथ उनका एक प्रसंग है, उसको याद करते हुए उन्होंने कहा कि मोरोपंत पिंगले ने कहा था ये बात कि 75 साल का जब मैं हो गया और मुझे शॉल पहनाएगी तो ये बात दिमाग में आई कि अब किनारे हो जाना चाहिए और दूसरे को मौका देना चाहिए। अब विपक्ष इस चीज़ को लेकर ये दावा कर रहा है, ये बातें कही जा रही हैं कि भाई मोहन भागवत ने इस तरह का बयान दिया और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 के हो रहे हैं और 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 के हो रहे हैं, तो क्या दोनों जने रिटायर हो जाएंगे? लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर तमाम जो मीटिंग्स हैं उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं और जिस तरह से वो पूरी तरह स्वस्थ नज़र आते हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो 17 सितंबर को 75 साल के होके रिटायरमेंट ले लेंगे या मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 साल के होके रिटायरमेंट ले लेंगे। उन्होंने एक प्रसंग की बात की है। सवाल ये भी है कि क्या 29 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे जाएंगे, वो रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? ये भी बात सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, अभी 29 में समय है, 24 में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं। अभी 29 में लगभग 4 साल का समय है। तो अभी से ये कह देना कि 29 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, 29 में बीजेपी जीतती है कि नहीं जीतती है, 29 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये सब 2029 में देखा जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हुए या रिटायरमेंट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये है कि विपक्ष इस बयान को लेकर खुश होता ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जो अन्य इंडिया अलायंस के नेता हैं वो खुश हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे या मोहन भागवत रिटायर हो जाएंगे। ऐसा हो सकता हो कि क्षण भर की खुशी हो, लेकिन 11 सितंबर और 17 सितंबर को मालूम चलेगा कि वो रिटायर होंगे कि नहीं। लेकिन अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कुछ। यूपीटी गुट के नेता हैं संजय राउत और उन्होंने कहा है, उनका बयान आया, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिलवाया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी रिटायरमेंट लेते हैं 75 साल की उम्र में या फिर नहीं। अब संजय राउत ये बात चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट ले लें, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विपक्ष के नेता दबाव डालेंगे और ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के उनको रिटायर करवा देंगे? ऐसा दिखाई नहीं देता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए खुश ज़रूर हो सकते हैं मोहन भागवत के बयान को लेकर, और ये दावा करना कि ज़बरदस्ती किसी को रिटायरमेंट दिलवा दिया। एक व्यवस्था की जाती है, अब व्यवस्था वो की जाती है, उस व्यवस्था का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये अलग बात हो जाती है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री के पद पर है, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे,
प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी क्या 75 साल के हो गए प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर जो सक्रिय राजनीति उससे दूर हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं, विपक्ष नेता खुश होना चाहते हैं, मोहन भागवत के बयान से खुश हो सकते हैं, जबकि मोहन भागवत ने एक प्रसंग के तौर पर लिया था और कई प्रसंग ऐसे सामने आते रहते हैं जब कुछ ऐसा हुआ अब उस पर अमल किया जाता है नहीं किया जाता है तो बीजेपी के अंदर खाने का मामला है, ये नरेंद्र मोदी खुद फैसला लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी होता हुआ। आपको बता दूं कि मोहन भागवत का बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और ये सवाल भी विपक्ष लगातार हमलावर है उस पर, लेकिन ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो जाएंगे 17 सितंबर को तो वो रिटायरमेंट लेंगे या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर आपको कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नफीस के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।